नमस्कार दोस्तों। देखते ही देखते एक सप्ताह और बीत गया और समय आ गया पुष्पा के बारे में बात करने का। पुष्पा इम्पॉसिबल्स, सब टीवी का चहेता धारावाहिक, जिसे करुणा पांडे पुष्पा का रोल में है, नवीन पंडिता अश्विनी पटेल, दर्शन गुज्जर चिराग पटेल, गरिमा दीप्ति पटेल, इंद्राक्षी कांजीलाल पन्नू और प्रार्थना, अंशुल त्रिवेदी जुगल सीतरवाड़, गौरव चोपड़ा प्रोफेसर राजवीर शास्त्री, बृंदा त्रिवेदी कादम्बरी, काजल जुनेजा प्रोफेसर साहब की बेटी रिया और कोयल ईशा शर्मा। ये सब तो आप जानते ही हैं, फिर भी एक होता है बताना, तो इसलिए बता रहा था। मैं आप आगे बढ़ूं उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। कहना ज़रूरी होता है, बाकी तो आप करते ही हैं, और प्लीज़ ध्यान रखिए, ज़रूर करिए, भूलिएगा नहीं। तो बड़ी अजीब सी कहानी, अलग अलग मोड़ पे, पर इस सीरियल की जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही पसंद आई, वो ये कि अल्टीमेटली वो जो लड़की थी अंजू, अंजना, उसकी डेथ हो गई। और बहुत सारे सीरियलों में, फिल्मों में, मतलब बड़ी डिटेल से दिखाते हैं। शादी ब्याह दिखाओ तो चलो खुशी का मौका है, नाचने गाने का, लेकिन डेथ भी इतने डिटेल से दिखाते हैं जी। उसको ज़मीन पे रखा, उसको कफन ढका, उसका दिया जलाया, उसको चिता पे रखा, उसको आग लगाई, पता नहीं दुनिया भर की तामझाम। इसमें सिंपल दिखाया कि वो सोफे पे बात करती करती अचानक से उसकी डेथ हो गई और वहीं सोफे पे लेटी हुई है। और उसके बाद पुष्पा अपने घर आके कहती है कि हम शमशान से आ रहे हैं उसका निपटा के। दैट्स इट। इतना डिटेल में आपको बताने की, दिखाने की ज़रूरत क्या है कि कैसे किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है, और उसको पूरे आप एक दो एपिसोड इसी में लगा दो। तो बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने उस लड़की, मतलब जो एक डेथ को सेलिब्रेट नहीं किया टाइम पास करने के लिए। तो सेलिब्रेशन ही है ना कि आप अगर उसको दिखाए जा रहे हो, यार वो चली गई है, बता दिया आपने, दैट्स इट। और भी तो अब इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बस उसको, होगी बात ख़त्म। तो बहुत अच्छी, पहली मतलब बड़ी अजीब सी कंडीशन थी। ऐसा कौन सा तू पाप कर रहा था एज पर यू, जैसे तुम बोल रहे हो कि वो ईमानदार था, वो पुरानी यादों को कर रहा था, और लेकिन ये बात कोई भी स्त्री नहीं मान सकती। और दूसरी बात, वो जब जब ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ, वो उससे मिलने गई तो वहाँ तू खड़ा उसको आई लव यू बोल रहा है, तो वो तेरे से कैसे कंप्रोमाइज़ करे। तो फाइनली वो उनके घर आ जाती है, उसके दीप्ति के, और उसको बताती है, दीप्ति समझ जाती है और वहीं पे मर जाती है। चलो, डाइंग डिक्लेरेशन तो वो पॉजिटिव ही होता है, और उसको तो कोर्ट भी सच मानता है, इंसान की क्या बात है, तो मान लेती है। पर एक नई जो स्टोरी है वो शुरू हो चुकी है। जो उसकी देवरानी है, मेडिकली शी इज़ अनफिट टू कंसीव और रिप्रोड्यूस, वो आगे अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकती, उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है जो डायग्नोज हुआ है। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता। आप मेडिकल चेकअप के लिए गए हो पुलिस की नौकरी के लिए, वहाँ आपको चेक किया है, उनको क्या लेना देना इस बात से कि तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो या नहीं हो सकते, या कंसीव कर सकते हो या नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो उनके थ्रू बुलवाया गया, और कोई तरीका नहीं है। ऐसा कहीं भी मेडिकल चेकअप में उनको अपने लिए मेडिकल चेकअप करना होता है कि वो अपनी ड्यूटी दे सकती है, नहीं दे सकती, फिजिकली, मेंटली, एंड शी इज़ फिट फॉर दैट। लेकिन एक नई स्टोरी निकाल ली गई।
एनीवे अब जब उसकी जेठानी, जिसके जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, वो अपने दिल से खुशी खुशी से एक बच्चा उसको देने को तैयार है, और लीगली हर तरह से वो उसके लिए तैयार है कि मतलब तुम पेपर करके साइन और अडॉप्ट करो, जैसे भी करना है। तो इनको प्रॉब्लम क्या है? नहीं, सारा परिवार वो ड्रामेबाजी हो रही है। अल्टीमेटली वो कंडीशन रख देती है कि ये तो मुझे पता लग गया है कि मेरा पति इतना ख़राब नहीं था जितना मैंने समझा था। हालांकि समझना ही चाहिए था। मैं तो खुद इस बात से बहुत आहत हूँ कि उसने क्यों नहीं समझा। वो ख़राब भी कर रहा था, गलत कर रहा था, वो सीधे भी चल सकता था, लेकिन फिर एपिसोड पे एपिसोड कैसे बनते, तो वो लेंथ भी तो चाहिए होती है ना। तो अब वो देने को तैयार है अपना बेबी, ये लेने को तैयार है अपना बेबी, लेकिन दोनों तरफ के माँ बाप को प्रॉब्लम है कि नहीं ये नहीं हो सकता। वो कह रही क्यों नहीं हो सकता? और सच की बात है, क्यों नहीं हो सकता भाई? जब देने वाला राजी, अबू ज़र वो होता है कि जो बापू है, उसकी तो बेचारे की बोलने की औकात भी नहीं बची है। जब कांड उसने किया, उसको सीधा बोल देती है, तू चाहता है मैं घर आऊँ तो ये मान, नहीं तो मैं नहीं आ रही, जा रही हूँ। वो तो ऐसे ही सरेंडर कर देता है। उसको तो बीवी, जो गर्लफ्रेंड मिली थी वो भी मर गई, अब बीवी भी चली गई, तो क्या करेगा? तो बड़ी अजीब सी स्टोरी हो जाएगी। तो वो बेचारा तो राजी हो गया, अब ये भी राजी हो जाएंगे सारे, किसने होना है। प, 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 उसी घर में रहना है, वहीं पलना बढ़ना है, खेलना है, इकट्ठे वहीं रहना है। हो जाए, एक बच्चा उनके पास ऑलरेडी है, वो उनके पास अडॉप्टेड है, ये इनके पास अडॉप्टेड हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई उसमें टेंशन की बात नहीं है। 3 बच्चे हो गए फैमिली के, बहुत है। अब देखो वो आईएएस आईपीएस बन के क्या करती है। आजकल तो आईपीएस के भी बड़े मजे हैं। 10-10 हज़ार एकड़ प्रॉपर्टी के पेपर उनके घर से निकलते हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए का कैश उनके घर से गठियों की गठियाँ बरामद हो रही हैं। तो मौजा ही मौजा आईपीएस बन के भी, तो बहुत बढ़िया बात है। पावर भी है, पैसा भी है, ऐसी पोस्ट किसे पसंद नहीं होगी। तो चलो जी, अचीव किया है मौका मेहनत करके। तो देखो कैसे ऑफिसर बनती है, ईमानदार या ईमानदार है। वो भी ईमानदार है ना, एक ईमानदार है देश के लिए, समाज के लिए, और एक ईमानदार है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वो जो अपने और अपने परिवार की ईमानदारी है, वो ये नोट इकट्ठे करती है जो भुल्लर साहब के घर से बरामद हुए पंजाब में। तो अब कादम्बरी जी भी अपनी गेम खेलने में लगी हुई हैं। बहुत बढ़िया बंदी ने तरीका निकाला, उससे दीप्ति से पता लगा लिया कि वो डिलीवरी कहाँ कराएगी, और अपनी जो वो है क्राइम पार्टनर, उसको बता दिया है कि वहाँ जा, ध्यान रख इस लड़की पे, और इसके जुड़वा होने हैं, तू एक बच्चा उड़ा के मुझे दे दे। और वो बंदी तो है ही इस चीज़ की एक्सपर्ट, उसकी जो नर्स है। तो देखो कहाँ तक बात पहुँचती है, कैसे होती है, कैसे बच्चा चुराएगी। जब बच्चे के बाप ने कहा है कि वो डिलीवरी के टाइम रूम में रहना चाहता है, तो ये कैसे उसको मना करेगी, या उसके रहते हुए कैसे बच्चा चुराया जाए। मतलब ये तो झूठ कैसे बोलेगी कि मेरी डिलीवरी होगी है, उसका बच्चा कैसे चुराया जाएगा। और ये पुरानी बात इन के हिसाब से बात करते हैं, डीएनए टेस्ट से तो 1 मिनट में पता लग जाएगा कि ये बच्चा किसका है। तो फिर ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे? चलो बढ़िया, कुछ कुछ घुमावदार बातें होती रहे, खेल चलता रहे, तो सीरियल आगे बढ़ता रहता है, टीआरपी बनती रहती है। वैसे दिल लगाए रखते हैं, बोर नहीं करते। आधा घंटा कब बीत जाता है, आधा घंटे का 22-23 मिनट होते हैं, 7-8 मिनट तो एडवर्टाइज के होते हैं। तो हम तो रिकॉर्डेड देखते हैं जिसमें डायरेक्ट ही होता है, बीच में कोई एडवर्टाइज नहीं। तो हमारे लिए तो 22-23 मिनट का ही होता है, तो बढ़िया बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। फिर अगले इंतज़ार रहता है अगले दिन का कि कब ये आएगा एपिसोड टीवी पे। तो
बहुत बढ़िया है तो और देखना चाहिए। अच्छा सीरियल है। बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जमुना दास मजीठिया जी प्रोड्यूसर हैं। ये पंजाब वाले मजीठिया नहीं है, ये गुजराती मजीठिया हैं। एक विजय सोनी है, इसके सिनेमेटोग्राफर हैं। और ये हैट्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रोड्यूस किया हुआ सीरियल है। बाकी इस हफ्ते कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन जो हुई वो बहुत अच्छी हुई कि वो लड़की की सच्चाई फाइनली खुल गई तो पति पत्नी का रिश्ता बच गया। और दूसरा ये हुआ कि वो भी मान गई अपने पति को इनोसेंट और घर आने को तैयार हो गई। फिर दूसरी इन्होंने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की, तो अननेसेसरी क्रिएट की हुई थी कि ये बच्चा देने को तैयार है, दो हो रहे हैं, एक दूसरा कोई पाल ले ठीक है, रहेगी फिर भी बच्चा सामने ही, और पालेगी तो दादी ही। दोनों बहुएं नौकरी करती हैं, तो जैसे भी होगा मतलब पलना तो उसी घर में है जॉइंटली, और जैसे भी हो तो अगर उसको दे देते हैं तो हर्ज क्या है। और इसमें अभी मतलब सैटरडे तक तो कोई इसमें तरक्की नहीं हुई थी, अभी भी बात अटकी हुई थी। लेकिन उसने अपना, दीप्ति ने सुना दिया था कि अगर हम देरानी जेठानी की बात में कोई तीसरा दखल देगा तो मैं घर वापस नहीं आऊँगी, फिर तो जो मैं अपने मायके ही जाके रहूँगी, नहीं तो उस मेरी बात को मानना पड़ेगा। और मान ली जाएगी, अभी मानी नहीं गई वैसे, लेकिन मंडे को मान ली जाएगी। तो गुड साइन। हमें भी अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। दिवाली के मौके पर किसी की हेल्प करनी चाहिए अगर कर सकते हैं। अपना नुकसान किए बिना अगर किसी का भला हो जाता है तो करने में क्या हर्ज है। और अगर उसके भले के साथ साथ हमारा भी भला ही हो रहा है। अभी हमारा दो बच्चे, एक पहले है, दो और हो गए, तो एक साथ पालना इज़ नॉट दैट इजी। तो अगर किसी के साथ शेयरिंग हो रही है, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, प्यार मोहब्बत बना रहता है। तो बाकी ये जो नया लड़का बना है अश्विन, बहुत इसको एक्टिंग सीखने की ज़रूरत है। जैसे वो चिराग पटेल जो वो है गुज्जर, दर्शन गुज्जर, वो क्या एक्सप्रेशन आते हैं उसके चेहरे पे कि बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। लेकिन इस बंदे को एक्टिंग में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बाकी दोनों लड़कियों के चेहरे पे भी अच्छे एक्सप्रेशन आते हैं, चाहे वो दीप्ति हो या जो पन्नू हो, प्रार्थना। और सबसे अच्छे एक्सप्रेशन क्वीन बृंदा त्रिवेदी यानी कादम्बरी। नेगेटिव रोल है करने के लिए, दिखाने के लिए उसके पास बहुत मौके हैं, क्योंकि आप उतना पॉजिटिव रोल में, एंटागोनिस्ट रोल में आप उतने, आपको एक्टिंग के मौके कम मिलते हैं जितने आपको एंटागोनिस्ट में मिलते हैं, प्रोटोगोनिस्ट में कम मिलते हैं। नेगेटिव रोल में आपको ज़्यादा मिलता है, और वो बहुत अच्छा निभा रही है, बहुत अच्छे उसके एक्सप्रेशन हैं। तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे मिला नहीं, कहीं भी सारा कुछ देख लिया, चैट जीपीटी और ग्रॉक वगैरह, तो किसी ने बताया नहीं कुछ कि वो, और मेरे ख्याल में और कहीं उसने पहले काम नहीं किया है। बट लड़की के चेहरे पे एक्सप्रेशन दिखाया तो यही गया है कि एज्ड पर्सन है, लेकिन इतनी एज वो है नहीं जितनी उसे दिखाया गया है। और जिस तरह वो गुंडी बनाई गई है, होगी तो सही आगे किसी और सीरियल में या कहीं उसका कोई रूप देखने को मिलेगा तो पता लगेगा, लेकिन यहाँ तो वो बहुत अच्छा निभा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने कमेंट भी करें। बताएं आप किस शहर से देख रहे हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, और आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगता है। आपके सुझाव की प्रतीक्षा में आपके अंकल जी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले हफ्ते फिर आपको आगे का इसका किस्सा बताएंगे। तब तक के लिए
नमस्कार।